और ये उनको सजा मिल रही है। किनकी? जजीरतुल अरब की सजा उनको मिल रही है, जजीरतुल अरब। इसलिए मैं कहता हूं कि मुसलमान जब बदअमल होता है तो अल्लाह तबारक व तआला जालिम बादशाहों को मुसल्लत कर देता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा, उनको बदनाम करने की कोशिशें और साजिशें, खामोश बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, कुर्सियां हथियाने के चक्कर में सारी तंजीमें और सारे लोग, दानिश्वर लोग। आप अगर लिखना जानते हैं तो जुल्म के खिलाफ लिखिए, आप बोलना जानते हैं तो जुल्म के खिलाफ बोलिए। जब तक बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, शख्सियत परस्त मत बनिए। मुक़द्दस अक़ीदा, मुक़द्दस कुरान आपके पास है, इनको देखने की और इनको समझकर इस पर अमल करने की जरूरत है। इसीलिए मैं कहता हूं कि नौजवानों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जीवनी के बारे में एक महाराज जी, रामगिरी महाराज जी बोल दिया तो हम जवाब नहीं दे सकते उनको। कह रहे क्या बोल दिया? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का पहला निकाह 25 साल की उम्र में हुआ था कि नहीं हुआ था? 25 साल में यंग नौजवान हट्टी गट्टे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, बेहतरीन तिजारत का तजुर्बा मोहम्मद रसूलुल्लाह को था, बेहतरीन ताजिर थे आप अलैहिस्सलाम, बेहतरीन, हमारे और आपके तरह नहीं, ईमानदार, कोई बेईमानी नहीं, ईमानदारी से काम करते थे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 25 साल की उम्र में आपका निकाह होता है। किनसे? खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पहला निकाह हुआ। कितनी जिंदगी गुजारी? 25 साल तकरीबन खदीजतुल कुबरा के साथ गुजारी। 40 साल में निकाह होता, उनकी उम्र 40 साल, अल्लाह के नबी की 25 साल। आजकल का लड़का कर पाएगा? आजकल का अगर कोई लड़का है 25 साल का, यंग है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, खूबसूरत है, लुक लाइक सलमान खान, हैंडसम है, वो कहेगा कि मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगा लेकिन 40 साल की बेवा औरत से शादी नहीं करूंगा, ऐसा। लेकिन हमारे नबी ने ऐसा किया। आप अलैहिस्सलाम ने 40 साल की उम्र दराज से 2 मरतबा बेवा हो चुकी, शादी की, और 65 साल तक उसी औरत के साथ रहे, खदीजतुल कुबरा के साथ रहे। अगर ऐश परस्त होते, ख्वाहिश परस्त होते जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कभी भी 25 साल की भरी जवानी के अंदर एक उम्र दराज औरत से आपका निकाह नहीं हो सकता था। मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, ज्यादा जरूरत है इस जमाने में नबी की सीरत को आम करो। नबी के खिलाफ जो साजिशें, सबसे ज्यादा किताबें नबी पाक अलैहिस्सलाम को बदनाम करने के लिए पूरी दुनिया के अंदर लिखी गई, लेकिन ये भी बात मुसल्लम है कि सबसे ज्यादा तारीफ अगर पूरी दुनिया के अंदर किसी मुक़द्दस हस्ती की होती है तो वह हमारे और आपके आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साफ लफ्जों में कहा है कि अष्टो गुनाह पुरुषम दीप्यन्ति परज्ञा चकोलम चिदम श्रुतंच प्राकर्मश बहुभाषिता च नराशन संवाजनम वाजन्नी। Narrations will free the people from sins। जनाबे मोहम्मद अलैहिस्सलाम, नाराशंस, आपके गांव का नाम नारी है, नारी का मतलब इंसान होता है, नारी यत्र नारी, वो नारी उधर जाएंगे तो वो नारी का मतलब औरत होता है, यहाँ पर नर है, नारी। आपके गांव का नाम शायद किसी औरत पे संस्कृत जुबान में किसी ने दिया हो, मैं उधर नहीं जाऊंगा, आपके गांव की हिस्ट्री में नहीं जानता। अलबत्ता ये कि नराशंस, ऐसी जात जिसकी तारीफ की गई हो, नराशंस वाजिनम वाजन्नी वाजद्री, कि नराशंस जिनकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई, वो लोगों को गुनाहों से निकालेगा। ही विल फ्री द पीपल फ्रॉम सिंस, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, वक्त चूंकि बहुत हो चुका है और बस अब ये होना चाहिए कि दुआ हो जानी चाहिए, चूंकि सोना भी है और फजर की नमाज भी अदा करनी चाहिए, 2:45 तो बज ही गया है। बस इतनी बात मैं आप लोगों से कहूंगा, कोशिश करूंगा कि ये वक्त डरने का नहीं है, हमारे अंदर जो कमी है उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी थोड़ी सी हरकत पर भी अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत आ सकती है, लेकिन जब हमारा अमल अच्छा हो, हमारे दानिश्वर लोग सही जगह पर रहें,
हमारे भारत के अंदर लोग मुस्लिम बटे हुए हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान बटा हुआ है। इसीलिए कभी औकाफ पर हमला होता है, कभी मस्जिदों के ऊपर हमला होता है, कभी मस्जिद को बुलडोज कर दिया जाता है। ऐसी नहीं कि ऐसी बात नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी के एक लफ्ज के ऊपर कोई एतराज कर सके। दूसरे ग्रंथों के अंदर भी वही सारी बातें मौजूद है। मीठा मीठा हाफ हाफ, कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा नहीं चलेगा। कुरान पर कोई एतराज करता है कि आपके कुरान में इस तरह के अल्फाज है, मारो काटो की बात है, तो वेदात में भी है, बाइबल में भी है। रुद्र वो गिरीवा शरैत पिशाच अव ब्रह्मादि विशोजहि तुवम दूर्य तरुषता असत्यम विभाजनी, ऋग्वेद है, उसमें लिखा है कि शत्रु जहां मिले मारकर गिरा दो। गीता में कहा गया है कि कुतस्तवा कश्मलिदम विश्मे समुपस्थितम मनाद्य जुष्टम कीर्ति कर्मजुना। A disbeliever, when will you find and clean them? बाइबल के अंदर लिखा होगा, जहां पर भी शत्रु मिले उसका खात्मा करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा कुरान, चारों तरफ से हमारे नबी की सीरत एतराज का मरकज है। कोई ऐसी बात आ गई है जो अकल में नहीं घुस रही है। कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की वसअत के मुताबिक उसके अंदर बातें रखी है, अहकामात दिए हैं, कोई वसअत से बाहर नहीं है। बस सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि भाई अमल की जरूरत है, मुसलमान थोड़े सुधर जाएं। आज पूरी दुनिया के मुसलमानों पर ये जो जुल्म सितम के बाजार गर्म है, यकीनन मुसलमानों की बदामालियों का नतीजा है। जजीरतुल अरब सबसे ज्यादा, थोड़ी बात मैं आपके सामने रखकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि क्यों मुसलमानों का अमल बहुत खतरनाक है। अल्लाह के नबी ने बुत परस्ती को कितनी मेहनत के साथ में खत्म किया था। जजीरतुल अरब से बड़ी मेहनत की थी ना, खून भी बहाए गए, लेकिन अभी कुछ जालिम लोग, कुछ यहूदियों के चमचे बैठे हुए जजीरतुल अरब। मोहम्मद बिन ज़ैद अन-नहयानी यूएई का सदर, यूनाइटेड अरब अमीरात, जजीरतुल अरब 10 मुल्क है जजीरतुल अरब में। जजीरतुल अरब से ज्यादा मालदार मुल्क पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। अमेरिका भी नहीं, यूरोप भी नहीं है, जजीरतुल अरब सबसे ज्यादा दौलत अल्लाह ने वहां दी। सोना, चांदी, पेट्रोल, डीजल, गैस, सारी चीजें तो वहीं से मिलती। लेकिन पता है इन्होंने क्या किया? ये चाहते भारत के जालिमों को भी अपनी मुट्ठी में बंद कर सकते थे। गजा पट्टी के ऊपर होने वाले जुल्म को 2 घंटे में रोका जा सकता था। शाह फैसल ने रुकवाया था 1975 में, 1967 की लड़ाई के अंदर। लेकिन पता है ये लोग क्या कर रहे हैं? 27 एकड़ जमीन दिए, किस काम के लिए? बुत परस्ती के लिए। अभी कारी साहब ने पढ़ा था ना, कंकर में शंकर, एक मंत्र है, न देवा मुरच्छलामिया, देव लकड़ी कंकर में नहीं है, शंकर कंकर में नहीं है, खुदा कंकर में नहीं है, यानी हर जगह, एक जगह नहीं है। बताइए, न देवा मुरच्छलामिया, तो वहां पता है क्या? 27 एकड़ जमीन। कौन सी जगह? अबू धाबी, दुनिया का सबसे कीमती शहर अबू धाबी। 27 एकड़ जमीन कल्बे शहर में दी गई है। किस लिए? मंदिर के लिए। और मंदिर के लिए कब दी थी? सन 2018 में, और इस बार सन 2024 के अप्रैल में प्राइम मिनिस्टर साहब जाकर उसका फीता भी काट कर आए। आप क्या कहेंगे? अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा? जहां पर अल्लाह के नबी ने कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह को बुलंद किया था, बुत परस्ती खत्म की थी, 360 बुतों का खात्मा जिन इलाकों के अंदर से किया था, आज फिर ये लोग वही चीज ला रहे हैं वहां पर। तो अल्लाह का जोश गजब जोश में आएगा कि नहीं आएगा? इन एक को चुन चुन कर इनका खात्मा होगा, देख लीजिएगा। बैठा है इस्राइल वहां पर, सिर्फ 75 साल मुल्क है ये, 75 साल का ये बच्चा है इस्राइल, ज्यादा दिन का नहीं है। कितने दिन का? 75 साल का बुढ़ा। और ये इस्राइल किसी से डायरेक्शन नहीं, अल्लाह के नबी की जिंदगी से डायरेक्शन ले रहा है। इन्होंने 3 चीज पर मेहनत की है इस्राइल ने। सबसे पहले नंबर पर तालीम पर मेहनत की है। यहूदी तालीम पर, और तालीम किसका हुक्म है? रब का हुक्म है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। दूसरे नंबर पर तालीम के बाद में इन्होंने, इस्राइलियों ने, यहूदियों ने दूसरे नंबर पर जिस पैगाम पर मेहनत किया वो है तिजारत। पूरी दुनिया में 700-800 प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं इस्राइल के जरिए से। किसी भी फील्ड में चले जाएं, मोबाइल आपके हाथ में है। यहाँ पर कम से कम मेरे ख्याल से यहाँ पर 60% मोबाइल ऐसा होगा कि जो मेड इन इस्राइल, मेड इन यहूदी होगा। सैमसंग, आईफोन, मोटोरोला, नोकिया, ये सब मेड इन यहूदी।
शैम्पू, डब शैम्पू, हेड एंड शोल्डर, ये सब के सब, लाइफ बॉय और जनाब लक्स, डब, साबुन, ये सब मेड इन यहूदी। कॉलगेट जो हम पेस्ट करते हैं, ओरल बी, ब्रश, मेड इन यहूदी। पिज्जा बर्गर आप खाते हैं, मेड इन यहूदी। एयरपोर्ट पे चले जाएं, KFC मिलेगा और बहुत सारे ब्रांड मिलेंगे उनके अंदर, सारे यहूदी। हमारे नौजवान जो पैंट पहनते, मुफ्ती का, इंग्लैंड का, फला का, वो सब मेड इन यहूदी। बताइए, ये यहूदी इतने ताकत, ये तिजारत, पूरी दुनिया के अंदर तिजारत में अव्वल नंबर पर इस्राइल है, यहूदी। तिजारत किनकी जिंदगी, किनकी सुन्नत, किनका तरीका था, अल्लाह के नबी का था कि नहीं था? बताइए। 15 साल की उम्र से लेकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 40 साल तक तिजारत की थी। हमने छोड़ा, हम रुसवा हुआ। और तीसरे नंबर पर इन यहूदियों ने क्या किया है पता है? तीसरे नंबर पर इन यहूदियों ने सोशल काम किया, ये औकाफ का, वक्फ का। 38 तंजीमें हैं यहूदियों की, 38 तंजीमें। एक तंजीम तालीम पर काम करती है, दूसरी तंजीम सोशल पर काम करती है, तीसरी तंजीम अफराद साजी पर काम करती है। हमारे यहाँ जितनी तंजीमें हैं, हमें लड़ने से ही फुर्सत नहीं। कभी हम उसका टांग खींचते हैं, कभी उस मदरसे वाले का टांग खींचते हैं, वो मदरसा वाला उस मदरसे वाले का, वो मस्जिद वाला दूसरे मस्जिद वाले का, वो मुखिया जी उस मिंबर का, वो मिंबर उस मुखिया का, हर तबके में है। मेरी बात थोड़ी सी बुरी लग रही है कुछ लोगों को, ऐसा है कि नहीं है? बताइए। ऐसा है। यहूदी पूरी दुनिया में 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़, और मुसलमान पूरी दुनिया में 2 अरब, सवा हिस्सा भी नहीं है। लेकिन वो इस वक्त यंग है, एकदम फाइटर है। पूरी दुनिया को नक्शे में नचाने वाली अगर कोई इस वक्त में ताकतवर कौम है तो वो यहूदी है। मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा, मैं मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह की वो बात बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि अगर कोई शरीयत पर अमल करेगा, शरीयत के किसी हुक्म पर अमल करेगा, तो दुनिया के अंदर उसको उसका अमल करने की वजह से फायदा जरूर होगा। तो यहूदी 3 बातों पर अमल कर रहे हैं, इत्तिहाद, तालीम और तिजारत। और ये तीनों पैगाम कहां से, किनकी जिंदगी में था? इत्तिहाद सहाबा की जिंदगी के अंदर थी कि नहीं थी? जरूर थी। जंगे बद्र के मैदान में गाजर मूली की तरह काट दिया कुफार को, 313 थे। आज पूरी दुनिया के अंदर 2 अरब की तादाद होने के बावजूद भी गाजर मूली की तरह इन दाढ़ी और टोपी वालों को काटा जा रहा है। एक औकाफ बिल को हम नहीं रुकवा पा रहे, क्यों? क्योंकि जिनको हम अपनी वोट देते हैं, इन दज्जालों को ये हमें लॉलीपॉप थमा दिया जाता है। 12 सीट लेकर किसी का दूल्हा बना बैठा है, तो हमारे बिहार का CM दूल्हा बना बैठा है सिर्फ 12 सीट लेकर। मुसलमान सियासत में आना नहीं चाहता, वो कहता है कि नहीं मौलाना, सियासत में आएंगे तो दूसरी पार्टियां मजबूत हो जाएंगी, हम सियासत में आएंगे तो हमारा वोट बढ़ जाएगा। इस देश के अंदर माइनॉरिटी, तुम अपने वोट से 90 सीट जीत सकते हो। जब कोई 12 सीट ले जाकर मोदी का दूल्हा बन सकता है, तो आप 90 सीट लाकर अपनी तहफ्फुज़ कर सकते हो। इस भारत के अंदर में ये शऊर इंशाअल्लाह हमारी नई जनरेशन को पैदा होगी। हमारे जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो पुराने फला हैं, हम तो पुराने फला हैं, हम तो उस सेक्युलर पार्टी को मानते हैं, हम तो उस सेक्युलर जमात को मानते हैं। भाड़ में जाए आपकी जमात, आपकी मस्जिदें आपके सामने तोड़ी जा रही, एक भी जुमला औकाफ के खिलाफ नहीं बोला। ये अपोजिशन का लीडर जो अपने आप को अपोजिशन का लीडर बोलता है, पार्लियामेंट में नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? जब हम माइनॉरिटी ने आंख बंद करके उसके ऊपर विश्वास किया और उनको जिताया, क्या भाई हमारे औकाफ के ऊपर, हमारी मस्जिद पर बुलडोजर चलेगा तो आप सीना तान कर आओगे, लेकिन नहीं बोला। जब आप हमारे लिए नहीं बोलोगे तो हम आपके लिए गवाही नहीं देंगे, हम आपके लिए शहादत नहीं देंगे। मेरे मुसलमानों, ये दुनिया दारुल अस्बाब है। आप कहोगे कि दुआ से काम चलेगा, दमिश्क की तारीख उठाकर देख लो। दमिश्क में उलमाए किराम थे, आलिम दीन के, अल्लाह के वली थे, लेकिन जब तातारी आए तो सब अपने अपने हुजरे में बैठ गए। सारे दानिश्वर लोग अपने अपने दफ्तरों में चले गए और कहा कि बैठकर दुआ करो। सबसे पहले उन्हीं दानिश्वरों को काटा गया, सबसे पहले उन्हीं दानिश्वरों की खबर खोदी गई। क्यों? दुनियादार असबाब है। आप अपनी जहानत के साथ, आप दुआ के साथ साथ अमली मैदान में नहीं उतरोगे तो आपको आपका हक नहीं मिलेगा। सहाबा की जिंदगी से, अल्लाह के नबी की जिंदगी से हमें यह सबक मिलता है।
अल्लाह के नबी से बड़ा मुकर्रब बंदा कोई नहीं था। आप चाहते तो जंग बद्र में जाकर दांत शहीद करवा, जंग उहद में जाकर दांत शहीद करवाने की कोई जरूरत नहीं थी, ग़ज़वा हुनैन में जाकर तीर खाने की कोई जरूरत नहीं, ग़ज़वा खंदक में इतने दिन तक परेशान होने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए दुनिया दारुल असबाब है। आप लड़ो, अपना हक मांगो, उन लोगों से मांगो जो हमें लूटते हुए आए। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ करा दो।